Hello and welcome everyone. I hope all of you are safe at your homes and doing well. And our today's topic is the fundamental unit of life cell. सबसे पहले तो हम जो हमारा टॉपिक है उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि सेल आखिर होता क्या है। तो जैसा कि नाम इंडिकेट कर ही रहा है टॉपिक का कि जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसका ये मतलब है कि जो सेल है वो हर एक जो जीवन है उसका आधार है। मतलब जो हमारी लाइफ है वो शुरू होती है सेल से। तो जो सेल था उसको फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने सेल को 1665 में डिस्कवर किया था। सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल रूम। जो सेल है वो कॉर्क सेल को या फिर हनीकॉम्ब के जो सेल्स होते हैं उनको रिजेंबल करता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कॉर्क सेल्स क्या होते हैं और हनीकॉम्ब सेल्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें कॉर्क सेल की, तो जो हमारे जो कॉर्क सेल्स होते हैं वो हमारा जो ट्री होता है उसकी जो आउटर मोस्ट बार्क होती है, मतलब उसका जो आउटर मोस्ट, जैसे कि ये मान लीजिए हमारा ट्री है तो यहाँ पे इसकी जो आउटर मोस्ट बार्क है उसके जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्क सेल्स। अब अगर हम बात करते हैं हनीकॉम्ब की, हनीकॉम्ब का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते के सेल हमको कुछ ऐसे दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6। ऑल ऑफ यू नो जिसकी 6 साइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं हेक्सागन। मतलब ये हमारे क्या हैं, हेक्सागोनल हैं जो शेप में, वो हमारे कौन से हैं, हनीकॉम्ब के सेल्स हैं। और ये जो हमारे सेल्स हैं ये कॉर्क सेल्स हैं। मतलब जो प्लांट है उसकी जो आउटर मोस्ट बार्क है उसके जो सेल्स होते हैं वो कॉर्क सेल्स होते हैं और वो हमको कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। और मधुमक्खी के छत्ते के सेल्स हमको ऐसे दिखाई देते हैं। तो जो सेल था वो कॉर्क सेल या हनीकॉम्ब के जो सेल्स थे उसको रिजेंबल करता था। अब आगे जो हम शुरू कर रहे हैं वो है हमारी एक्टिविटी। एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। अब देखते हैं इसकी इस एक्टिविटी में है क्या और हम क्या करने वाले हैं। इसमें हम अनियन पील को ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। इसमें सबसे पहले ये देखिए हमने ये अनियन ले रखा है, ये मान लीजिए ये कोई एक अनियन है। इसको हम बीच में से ऐसे कट करेंगे। इसको कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो इसकी स्लाइसेस होती हैं इनकी 2 साइड्स होती हैं। एक होती है हमारी इनर साइड और एक होती है हमारी आउटर साइड। तो इसकी जो इनर साइड होती है वहाँ पे से हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, अनियन पील। अब इस अनियन पील को हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। तो जो हमारा माइक्रोस्कोप है वो ये है। ऑब्जर्व करने से पहले हम एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब उसको डिस्कस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अनियन पील को एक स्लाइड के ऊपर रखेंगे। स्लाइड के ऊपर रखने से पहले हम उस पर कुछ वाटर की ड्रॉप्स रखेंगे ताकि जो हमारी अनियन पील है वो ड्राई ना हो जाए और हम उसके सेल्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ। अब इस स्लाइड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ये जो है ये हमारा क्या है, स्टेज है जिसके ऊपर हम अपनी स्लाइड को ऐसे प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के लिए आप अपनी एक आंख को बंद करें और एक को खुला रखें और खुली आंख से आई पीस के ऊपर रख के नीचे देखें और ऑब्जेक्टिव लेंस को आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो आपको सेल्स हैं ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे, ये ऐसे हैं। इसमें जो इसकी आउटर मोस्ट वॉल है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और ये जो है ये इसका ब्रेन, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है वैसे ही उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए इसमें है न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये है हमारा न्यूक्लियस। तो अब क्या है, यही जो हमारे छोटे छोटे सेल्स हैं यही क्या करते हैं, मिल के ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है उसको बनाते हैं। सो सेल जो है वो क्या है, हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है
कि हर एक जो हमारा स्ट्रक्चर है, एवरी स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ सेल। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया है कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है दैट एवरी स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ सेल एंड द फंक्शनल मीन्स दैट एवरी फंक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय सेल। फंक्शनल मीन्स दैट एवरी फंक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय सेल। सो अब हम देखते हैं, देखिए जैसे कि हम अगर बात करते हैं हाउस की, तो वो बना होता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिक। तो यही जो ब्रिक्स होती हैं वही किसी भी हाउस का क्या होती हैं, बेस होती हैं। ठीक वैसे ही जो सेल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होते हैं, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो उसमें ये सेल्स जो होते हैं वो ये प्रेजेंट होते हैं और ये उसका क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, तो वो हमारे दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। यूनि मतलब सिंगल, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एक ही सेल होगा जो सारे के सारे जितने भी फंक्शंस होंगे उस ऑर्गेनिज्म के उनको परफॉर्म करेगा। एंड मल्टी सेलुलर मीन्स मैनी। इट मीन्स दैट मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बहुत सारे हमारे पास क्या होंगे, सेल्स होंगे जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। अब इनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ये है हमारा, मान लीजिए अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यही क्या करेगा, जितने भी हमारे फंक्शंस होंगे बॉडी में परफॉर्म हो रहे उन्हीं सभी को परफॉर्म करेगा। अब अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, तो उसमें हमारा एग्जाम्पल आता है हमारी खुद की बॉडी का। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं और उनके साइंटिस्ट हैं कि उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था, और ये उनकी पिक्चर्स जो हैं वो हमने साथ में लगा रखी हैं। ये हमारे जो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं वो, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में। जो न्यूक्लियस होता है, मैंने पहले ही बोला कि वो ब्रेन की तरह होता है जो सारे के सारे सेल के फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पर किंजे जो थे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म जो एक टर्म थी उसको क्वाइन किया था, और जो स्लीडन एंड श्वैन थे उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी का एक बेसिक सा पॉइंट है जो मैं आपको बताती हूँ। सेल थ्योरी बोलती है कि हर एक जो सेल है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है, मतलब हर एक जो सेल है वो किसी और सेल से क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक जो सेल है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं और वो कैसे कैसे काम करती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे आने वाली वीडियोस में हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू।